शायद वहां पे ये धुम दबा के भागा था, लेकिन अपनी जनता के ऊपर बोझ, मोटार शेल, आंसू गैस के गोले, 30 स्प्रिंग की गोलियां, वो भी एक्सपायरी डेट की दागी जाती है, जिससे कि जो बात मैंने पहले कही है कि इनके ऊपर दोष भी सिद्ध ना हो, ये बड़ी चाल है। दूसरी बात, हमारा जिला रामपुर जिला धानों की खेती करता। आज तमाम फैक्ट्रियां जो 24 घंटे 12 महीने पानी खींचती हैं, उनके ऊपर कोई प्रबंध नहीं। जो प्रदूषण बनाती है, उनके ऊपर कोई प्रबंध नहीं। लेकिन किसान की खेती के ऊपर सरकार हमलावर है। क्यों? कि सरकार ये चाहती है ये भिखारी हो जाए, जे टिफिन उठा के रोजी रोटी के लिए हमारे तलुए चाटता फिरे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी ताकत इनको झुका के छोड़ेगी। क्यों? ये लड़ाई अन्न की है, ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ी की है। इस लड़ाई को हमें पुरजोर तरीके से लड़ना होगा। आप लोग घर जाके शांत ना बैठे, नाटक और तरह तरह की वीडियो ना देखे, सिर्फ किसानी पे ध्यान दे। किसानों की जो आवाज है उसको सुने, अपने बच्चों को बताएं, अपने पड़ोसी को बताएं, अपने भाई को बताएं। आगे आने वाला जो समय है वो बड़ा लंबा संघर्ष का है। अब आप संघर्षशील हो जाए, आपको संघर्ष करना होगा, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी बचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं नारा लगा के अपने वाणी को विराम दूंगा। जय जवान, जय किसान। अभी तो ली अंगड़ाई है। जय हिंद। भाई जो भी वक्ता बोले ध्यान रखें टाइम का, क्योंकि 2 मिनट बोले भाई, इससे ज्यादा ना बोले। एक बिल्कुल जमीनी सच्चाई ये बताना चाहता हूं, जो तहसीलों के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर जो हिस्से बंटवारे नेपाल द्वारा किए गए हैं, उसमें इतनी धांधली है कि जो किसान अपना हिस्सा जब खतौनी निकालता है तो उसमें उसका पता लगता है कि उसकी जमीन किसी दूसरे के हिस्से के नाम में पहुंच गई है। ये किसान हर तरह से परेशान और दुखियारा है। धान लगाने जाए तो एक रामपुर ही एक ऐसा जिला है जिस पर प्रतिबंध है। एमएसपी मांग ले तो उस पर गोली और आंसू गोलों के बौछार हो रही है। ये अफसोस की बात है कि इस कृषि प्रधान देश में इन किसानों के ऊपर इतना अत्याचार, जो 75% आबादी इस देश में खेतीबाड़ी करती है, उस पर इस तरह का अत्याचार ये सरकार कर रही है। क्योंकि ये सरकार गरीब और मजदूर और किसान की है ही नहीं, क्योंकि ये पूंजीपति, अंबानी और अंडानी की है। क्योंकि ये किसानों के ऊपर कुछ मेहरबानी करनी नहीं इन्हें, और झूठ पर झूठ, जो 13 महीने 13 दिन का धरना था, उसमें यह आश्वासन दिया था कि इसमें कमेटी गठित कर दी जाएगी और आपको एमएसपी दे दी जाएगी। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत अच्छा। अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं छत्ते नेता जी, वो अपने विचार रखेंगे। पूर्व तहसील अध्यक्ष। मेरे किसान साथियों, जज्बात है तुम्हारे अंदर, नहीं बताओ तो पहले नारे लगाओ दबा के। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, बाबा मेहता से टिकट, बाबा मेहता से टिकट, 14 कट्टे का संघर्ष करो, 14 कट्टे का संघर्ष करो, जिलाध्यक्ष संघर्ष करो, 80 पर संघर्ष करो, अडवाल साहब संघर्ष करो। मेरे किसान साथियों, जज्बात तो है, लेकिन आड़ बगड़ रहा हो। ये जज्बात नहीं होता जो
मैदान में बैठो जज के साथ, मतलब किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, बाबा मेहता से टिकट, बाबा मेहता से टिकट, 14 लाख टका संघर्ष करो, 14 लाख टका संघर्ष करो, जिला अध्यक्ष संघर्ष करो, हसीब भाई संघर्ष करो, अडवाल साहब संघर्ष करो। मेरे किसान साथियों, जज्बात तो है लेकिन आड़ पकड़ रहे हो। ये जज्बात नहीं होता जो आड़ पकड़ रहे हैं। मैदान में बैठो जज के साथ, मतलब सामने जजमेंट जब ही तो होगा तुम्हारा, कहाँ वाकई खड़े उजरे जजमेंट सही है इनका, जब भी तुम जीत के जाओगे अल्लाह के हुक्म से। ऐसा नहीं है मेरे किसान साथियों, बिजली वाले तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जगह जगह चौराहे पर इतना रामपुर में चेक इन है टीआईओ का, कोई चौराहे ऐसे नहीं बचा है। अरे वहाँ 5,000 का 10,000 का चेक इन करा कर चले आओगे, छुपे पड़े हो, लेकिन यूनियन में शामिल नहीं होगे। कम से कम सोच लो, 5,000 टोपी औरतों को में डर लगता है क्या? अरे भाई सरदार जी हरी पगड़ी बांधे, जो पैसे लोग हैं किसान उनकी टोपी ओढ़े, तुम्हारा मान सम्मान तो खुद होगा, पूरे जिले में दिखाई दोगे, लेकिन अपना रंग बदलना पड़ेगा। तो मेरे किसान साथियों, बिजली वाले भी तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और बाकी बड़ी लड़ाई तो चली रही है एमएसपी की, सभी को मालूम है। एमएसपी की लड़ाई आपको मालूम है, जानवर तुम्हारे छुट्टा इतने फिर रहे हैं कि खेतों को ऐसे उड़ा दे रहे हैं, वो कि तुम्हारे सब खा लेंगे। तो मेरे साथियों, इन्होंने कहीं गौशाले बनवाए हो तो उसमें भिजवा दो। हमारे भाई साहब बैठे इधर से आए हैं, कह रहे हैं हमारा सब खेत खा लिया, सामने बैठे हैं, तो मतलब भाई मैं तुम्हारी बात भी रख दूंगा। मेरे किसान साथियों, सभी लोगों को बताया जा रहा है, डीएम साहब आप भी गौशाले बनवा के जो अवैध जानवर घूम रहे हैं, इन्हें कहीं शिफ्ट करो, इन्हें खाना खिलवाओ जानवर को। आप सरबोजो सिंह बिलासपुर से आ रहे हैं, अपने आपके सामने अपनी बात रखें। इस सभा के सभापति जी दरियाव सिंह यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह गिल जी, और मेरे सभी सम्मानित किसान साथियों जो तमाम तहसीलों बिलासपुर, स्वार, शाहबाद सभी से आए, सभी का स्वागत है। किसान साथियों, कुछ जो नारे हैं उसके साथ आप सहयोग करें। भारतीय किसान यूनियन जय जवान। साथियों, पिछले संघर्ष में पंजाब ने जिस तरह से कूच करी थी और जो वादा खिलाफी इस सरकार ने अब करी है कि एमएसपी का जो गारंटी कानून ये सरकार से चाहते थे, वो इन्होंने ये 2 सालों में नहीं बनाया है। और इसी को प्रमुखता से रखते हुए पंजाब के किसान हरियाणा के बॉर्डरों पर बैठे हैं और उस पर तशद्दुद हो रही है। ड्रोन से हमला किया जा रहा है उन किसानों पर। कई किसान हमारे जो है शहीद हो गए, जो हो चुके हैं। उसी को प्रमुख रखते हुए हमारी भारतीय किसान यूनियन रामपुर आज बहुत बड़ी तादाद में अपने ट्रैक्टरों के साथ इस सरकार को चेतावनी देने आई है। अगर ये सरकार इस एमएसपी को कानून नहीं बनाती तो इन ट्रैक्टरों का आज मुख रामपुर की तरफ हुआ है, आगे वाले आने वाले समय में सीधा दिल्ली की तरफ को हम कर देंगे। और साथियों, हमारी और भी जो मांगे हैं किसानों की, वो इस सरकार को जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए। और हमारी जो मांग दूसरी है, जो हमारी तहसील और हमारे जिले में जो धान की व्यवस्था है उसे को जैसे था वैसे कर दिया जाए, क्योंकि किसान पहले ही बहुत मरा हुआ है। और ये सरकार जो है ये सिखों और ये पंजाबियों से टक्कर ना ले। ये चीका पवा देंगे ने, पैरा थले अग मचा देंगे ने, अग। पिता दे वारस ने जिन्हें 1.25 लाख में एक लड़ाया सी, एक इन्हों अजे एक पछाण नहीं गई, एक किन्ना ना मत्था डाया इन्होंने। ये चीका पवा देंगे। ये तो इसे शब्दों के नाल ज्यादा समा नहीं आगे सारे सभा ली और कुछ नारिया के नाल समाप्ति करांगा। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन।
सेक्रेटरी, आपके किसान जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं सरकार से आप? अभी 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग मुजफ्फरनगर सिसोली में बुलाई थी और ये उसी में तय किया गया था। सारे हिंदुस्तान के जो प्रांत हैं उसमें हर जिले में धरना प्रदर्शन होगा। मांगे सिर्फ वही है, MSP पर गारंटी, किसान को गारंटी कानून चाहिए। जो किसानों पर अवैध मुकदमे लगे हुए हैं उन्हें मुकदमे वापस लेना चाहिए। जो बिजली की समस्या उसे हल करना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहिए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को उस पर पोर्टल से ही हटा दिया। सबसे शर्म की नायक की बात है कि उसे पोर्टल से गायब कर दिया गया। इसी मांगों को लेकर हम बैठे। पहले कह रहे थे हम लागू कर देंगे, हम आपको 50% मुनाफा जोड़ कर देंगे। जब सरकार में नहीं आए थे, आज किसान उन्हें आतंकवादी लग रहा है। जब दिल्ली को अपनी राजधानी पे जा रहा है तो उन्हें ये लग रहा है ये आतंकवादी आ रहे हैं। तो इससे ऐसी तानाशाह सरकारों से किसान आक्रोश में है और उसी का ये विरोध प्रदर्शन है आज पूरे हिंदुस्तान में। देश भर के किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं, प्रशासन रोक रहा है उनको। हाँ, दिल्ली कूच करेंगे, प्रशासन रोक रहा है, तरीके से दबाव बना रहा है, किसी को डरा रहा है, किसी को कुछ डरा रहा है, किसी जमीन छीन लेंगे तुम्हारा ये कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे कराएंगे। मगर ये चीज़ से अब कब तक डरेंगे? 75 साल हो गए। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वो इन्हीं की पॉलिसी है। जिसे अंग्रेजों ने डराया, भाई हमारे बाप दादाओं ने ये नहीं कहा था कि देश मुल्क आज़ाद इसलिए हम कराएंगे कि हमें सड़कों पर बैठना पड़ेगा। हमने सुना था कि हमारा अपना DM होगा, अपना SP होगा, अपना प्रधानमंत्री होगा, अपना मुख्यमंत्री होगा, जनता के द्वारा चुना हुआ होगा, हमारी मांगे मानी जाएंगी, फसल हम अच्छा काम करेंगे, खेती का उद्यान होगा। खेती का तो वहीं रह गया। खेती पे जो उसकी फसल पे कीमत बढ़ी 5% और जो उद्योगपतियों ने बनाया उस पर कीमत बढ़ गई 400-500 गुना तेज हो गई। आप देख लो आप किसी चीज़ को ले लो, सीमेंट का कट्टा 100 रुपये को मिलता था, आज 400 पार है। ठीक है। बीड़ी का मंडल 5 पैसे 10 पैसे मिलता था, आज बीड़ी का मंडल आज 5 रुपये 10 रुपये है। तो हर चीज़ सरकार से क्या अभी आपकी सरकार से ये है, जैसे उद्योगपतियों को हम कुछ नहीं करें, सरकार से सिर्फ एक ही अपील है, उसकी फसल जो 10 हमारी फसलें हैं उस पर हमें MSP गारंटी कानून चाहे लाला खरीदे, चाहे किसान खरीदे, चाहे उद्योगपति खरीदे। अगर आपकी तरफ से है वो 1400 रुपये या 1500 रुपये या 5000 रुपये फिक्स हो गया गेहूं का रेट, तो 5000 रुपये बिकना चाहिए, चाहे तुम खरीदो या मैं खरीदूं या वो खरीदे। बस इतना चाह रहे हैं। क्या टारगेट रहेगा अगर मान ली स्वीकार नहीं करते? तो किसानों का तो आंदोलन करना है और किसानों को गोली खाना है। तानाशाह सरकार बैठी पड़ी है, सरकार को लग रहा है ये आतंकवादी हैं और हम सरकार को गुणगान गाना चाहते हैं जो हमारे द्वारा चुनी हुई है। हम उसके दरवाजे पे जाना चाहते हैं, वो हम पर गोली चला रही है। फर्क इतना ही है और हमारा विरोध प्रदर्शन शांति से साथ ही रहेगा। हम कोई भी व्यवस्था नहीं बिगाड़ते। उम्मीद है आपके प्रदर्शन? वैसे लग रहा है आज सरकार कुछ घबराई हुई है, तो आज सरकार ने बुलाया और वार्ता चल रही है दिल्ली में, देखो कुछ ना कुछ होगा। कलेक्टर पर आज प्रदर्शन में बैठे हैं, तो क्या मांगे हैं? हमारे कलेक्टर पर राष्ट्रीय आह्वान का आज दिशा निर्देश थे कि 21 तारीख को DM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे 1 दिन का। MSP को लेके और धानों को लेके, और जो मोदी जी ने पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि MSP गारंटी लागू की थी, वो लिखित में नहीं हुआ था, जिससे कि किसान उससे आहूत हुआ है। और इसी संबंध में आज जिला मुख्यालय पर सभी किसान जिले के आए हैं ट्रैक्टरों के साथ। ऐसे क्या मांगे हैं आपने कलेक्टर जेट पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं? मांगे साहब धानों की मांगे हैं और बहुत सी मांगे हैं साहब। पानी की व्यवस्था, खनन की रोकथाम नहीं हो रही बिल्कुल भी। अधिकारी पैसा लेकर डंपर चलवा रहे हैं, ओवरलोड एक्सीडेंट हो रहा है रोज डेली। अच्छा, दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या उसी से भी आप क्या चाहते हैं आप? जी, हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली पहुंचेंगे सर हम। हाँ, दिल्ली पहुंचेंगे। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर? बहुत ज़्यादा संख्या में किसान हैं हमारे आए हुए हैं। ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे।